अगर आपके भी 10, 15, 20, 25, 30 बाल आपके डेली झड़ रहे हैं तो कहने में आसान लगता है। कुछ लोग बोलते हैं, आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखे होंगे आपने कि दोस्तों 15, 20 बाल, 25 बाल झड़ना रोजाना नॉर्मल सी बात है, सबके झड़ते हैं। अगर नए झड़ेंगे नहीं तो नए बाल उगेंगे कैसे? ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिसके साथ ये चल रहा होती है, जिसके साथ ये समस्या चल रही होती है, उसी को पता होता है कि भाई, उसी को फील हो रहा होता है कि सही में ये कहना आसान है, बट जिसके साथ हो रही होती है, बीत रही होती है, उसी को पता होता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम 2 रेमेडीज़ की बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आप इस रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो 90% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, 90% छोड़ो यार, 100% मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम 3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 3 हफ्ते में आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 3 हफ्ते में। और बाकी तो यार आपके जो है आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स में कि जो है, जैसे आपके दादा हो गए, आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, तो अगर आपके उनके हेयर जैसे हेयर उनके होंगे आपके भी वैसे ही होंगे, बट आप केयरिंग कर सकते हो, आप अपने हेयर्स को बचा सकते हो, आप गंजेपन से बच सकते हो। आपके पास अभी टाइम है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये मैं 100% कह रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपने बालों को बचा लोगे। तो चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली रेमेडीज़ आती है हमारी ऑलिव ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ऑलिव ऑयल और प्लस अदरक का रस। जी हाँ दोस्तों, इस मौसम, ठंडी का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना आप अपने बालों के लिए, तो ऑलिव ऑयल में ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको बालों को नरिश करते हैं। नरिश करने का मतलब क्या होगा कि जितने ज़्यादा आपके बाल हेल्दी रहेंगे अंदर से ना, उतने कम टूटेंगे, उतने कम झड़ेंगे आपके बाल। अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए, नारियल का तेल इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि नारियल के तेल इस मौसम में जम जाते हैं। अगर आप उसको अपने बालों पे, अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो और ज़्यादा जम जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, नारियल के तेल को हल्का गुनगुना कर लेंगे तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है, बट फिर 10, 15, 20, 25 मिनट बाद वो हार्ड होने लग जाता है। तो अल्टीमेटली वो आपके डैंड्रफ का, आपके हेयर फॉल का कारण बन सकता है। नारियल के तेल में कोई बुराई नहीं है, बट इस मौसम में नारियल का तेल मत लगाएं। जैतून का तेल इस मौसम में बहुत अच्छा होता है। तो आपको करना क्या है, जैतून का तेल ले आना है, यानी ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं मार्केट से, क्योंकि वो एक ऐसा ऑयल होता है कि वो मतलब जिसके साथ भी उसका यूज़ करो ना, वो उसमें समा जाता है। मतलब वो एकदम प्योर है, नेचुरल है ऑलिव ऑयल। तो आपको करना क्या है, ऑलिव ऑयल ले लेना, ऑलिव ऑयल के साथ आपको 1 इंच अदरक लेना, अदरक को कूट लेना अच्छे से, या उसको घिस लेना, कद्दूकस कर लेना, और उसका रस निकाल लेना दबा कर कपड़े की हेल्प से। मैं क्या करता था, जब मैं यूज़ करता हूँ उसको, कभी कभी हफ्ते में एक बार तो मैं भी यूज़ करता हूँ उसको, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कद्दूकस कर लेता हूँ थोड़ा सा, और उसका पानी निकाल लेता हूँ निचोड़ करके। मैं तो अपने हाथों से ही निचोड़ लेता हूँ, लेकिन जो लड़कियां हैं या जो अभी मतलब जो भी है, आप बच्चे बड़े, मतलब जिनके भी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल की समस्या हो रही है, 18 साल से लेकर के 35, 40, 45 साल तक के लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अदरक का रस कैसे भी करके निचोड़ करके हाथों से प्रेस करके निकाल लेना है, और उसको मान लीजिए अगर लड़की है तो लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम 3 चम्मच आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, और 3 चम्मच ऑलिव ऑयल में आपको 1 चम्मच अदरक का रस मिला लेना है। ठीक है, एक बाउल ले लेना है, उस बाउल में आपको क्या करना है, कटोरा, उसमें आपको 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देना है, और 1 चम्मच आपको अदरक का रस डाल देना है, और उसको अच्छे से फेंट लेना है, मिला लेना, अच्छे से मिला लेना है। और इसको आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है आपको, संडे वाले दिन। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है मंडे टू सैटरडे किसी बीच में जो है इस रेमेडी को यूज़ करना। तो सबसे बेटर रहेगा संडे वाले दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करें, संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन आप इस रेमेडी को बना लें, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर लड़की लड़के जो भी हैं, आपके बाल अगर आपके झड़ रहे हैं ना, तो आपको मसाज तो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग बाल झड़ने लग जाते हैं और रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद अपने बालों की मसाज करने लग जाते हैं, इससे हेयर फॉल और होने लग जाता है, तो रेमेडी को बुरा बताने लग जाते हैं। तो रेमेडी बुरी नहीं है, लेकिन आपके करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। आपको बस करना क्या है कि आपने मान लीजिए रेमेडी है मेरे पास, अब इस रेमेडी को मैं अपने बालों के ना अपने जड़ों पे मसाज करना है, आपको सिर्फ जड़ों पे लगा लेना है ऐसे ऐसे करके, ये रगड़ना नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डैप डैप करके छोड़ देना है, ऐसा करके
ऐसे ऐसे करके डैप डैप करके छोड़ देना, अंदर जा करके बस छोड़ देना ऐसे, ठीक है। तो संडे वाले दिन कम से कम 45 मिनट तक तो आपको इस रेमेडी को रखना पड़ेगा। आफ्टर 45 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं शैम्पू के साथ, नॉर्मली माइल्ड शैम्पू जो होता है उसके साथ वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर कम से कम मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम आप 2 घंटा अगर इसको रख सकते हो तो अच्छी बात है, 1.5-2 घंटे, 1.5 एंड 30 मिनट्स या 2 घंटे, या नहीं तो कम से कम आपके पास अगर समय नहीं है संडे वाले दिन भी तो कम से कम 45 मिनट तो इस रेमेडी को रखना ही रखना है आपको। देखो बेनिफिट आप ही को मिलेगा, आपके बाल है, अगर बच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इतना टाइम जरूर निकाले, कम से कम 45 मिनट 45 मिनट्स का, ठीक है। और इसको सिर्फ आप हफ्ते में 1 दिन कीजिए, और इसको अभी आप कम से कम 3 महीने इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम 3 महीने इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए आप। आपको विजिबल रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपके जो हेयर्स जो अंदर से वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, आप फील करेंगे कि वो आपके जो हेयर्स है वो अंदर से मजबूत हो रहे हैं। आप जो आपको मैं कुछ चीज़ें और बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि देखो ये लाइव मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा टेक नहीं लेता, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी होम रेमेडी इस्तेमाल करें ना, तो आपको बालों को ना डिटेंगल कर लेना है, कॉम्ब से, मतलब कंघी कर लेना अच्छे से, मतलब सिंपल नीचे गिरा लेना है, ऊपर की तरफ मतलब लाइनिंग कर लेनी है अच्छे से। जो हम क्या होता है, जब हम सोए हुए रहते हैं इधर उधर काम करते हैं तो हमारे बाल थोड़े से क्या होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, झुलस जाते, मतलब झुलस जाते हैं। तो उसको सुलझा लेना है कॉम्ब के साथ, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, बालों को एक बार कॉम्ब जरूर कर लेना, कंघा जरूर कर लेना है। उसके बाद इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपकी हेयर फॉल हो रहा है तो मसाज नहीं करना है, और अगर आपकी हेयर फॉल कम है या नहीं है लेकिन फिर भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मसाज करना, बट कम करना है मसाज, ज़्यादा मसाज नहीं करना है, मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और उसके बाद रेमेडीज़ हो गई। अब इसके बाद आप एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दीजिए अपनी डाइट में। कोई चीज़ नहीं है, आप जो भी खाते हैं घर का खाना, सब्जी रोटी दाल चावल, इंडियन फूड्स जो होते हैं हमारे, वो सब खाइए। आपको सिर्फ 4 से 5 कड़ी पत्ते लेने, उस 4 से 5 कड़ी पत्ते को धो लेना है बस, मतलब नॉर्मली टोटी चला करके उसको हल्का से वॉश कर लेना है, जैसे हम घर में सब्जियां धोते हैं वैसे। 4 से 5 कड़ी पत्ते, कड़ी लीव्स, और उसको डेली मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप उसको च्यू करने लग जाइए, चबाने लग जाइए। आपको मैजिक रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कड़ी पत्ते में होता है बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन ए बी सी ई, कई तरह के न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर। और सारे मैं बताऊँ ना आपको, तो ये पूरे ऑल ओवर आपके लिए, हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके गट्स के लिए और आपकी हेयर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आप इसको डेली, अगर आप सिर्फ 4 से 5 कड़ी पत्ते अगर इसको च्यू करने लग जाते हैं ना, तो मैं ये 100% कहूँगा कि आपको 1 हफ्ते में आपका हेयर फॉल तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप खुद बोलेंगे मुझे कमेंट्स में कि 1 हफ्ते में आपका हेयर फॉल बंद होने लग गया है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, लगन के साथ, मेहनत के साथ करनी पड़ेगी। सिर्फ ये 4 कड़ी पत्ते, 4 से 5 कड़ी पत्ते आपको चबाने पड़ेंगे, और जो होम रेमेडी मैंने बताया उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने डाइट में बस आप नॉर्मल जो खाना खाते हैं घर का खाना खाइए, और जो है ठंड का मौसम चल रहा है तो अपने बालों को जितना हो सकता है साफ़ रखिए नॉर्मली। अगर लड़की हैं तो आप हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार शैम्पू तो करते ही होंगे, ठीक है। तो शैम्पू करने से पहले बालों को डिटेंगल जरूर कर ले, कॉम्ब जरूर कर ले अच्छे से, कॉम्ब करने के बाद ही शैम्पू करने जाए। और अगर आप लड़के हैं तो लड़के को भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप भी कॉम्ब कर लीजिए एक बार, और तब उसके बाद शैम्पू वैम्पू करो। अगर आप मान लीजिए वर्कआउट वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आते हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप 1 दिन छोड़ के अल्टरनेट भी शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी होम रेमेडी मैंने आपको बता दी, ओलिव ऑयल और अदरक का रस, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, 3 महीने कंटिन्यू करना है, 3 महीने। और रेमेडी मैंने आपको ये जो कड़ी पत्ते का मैंने बताया है कि 4 से 5 कड़ी पत्ते डेली मॉर्निंग में, कभी भी मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपके पास टाइम मिल जाए तो आप इसको च्यू करने लग जाए। बस ये 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, आपका 100% कह रहा हूँ आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे सिर्फ 1 लाइक मांगूंगा और 1 कमेंट्स मांगूंगा। आप 1 लाइक कर दीजिए, 1 कमेंट जरूर कर दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।